हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने फिफ्थ वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? फिफ्थ वीडियो लेक्चर पे। आज क्या करना है सर? घबराओ मत, कुछ भी नहीं करना। जैसा लास्ट क्लास में किया था बिल्कुल सेम वैसे करना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को लास्ट की 2 क्लासेस अच्छे से समझ आ गई होगी और वही सभी क्वेश्चंस आपने अपने हाथ से दोबारा से ट्राई कर लिए होंगे। आज हम आ गए अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे, केस सेकंड पे। व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो फेवरेबल होगा। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक के हिसाब से। इसका मतलब मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? पासबुक कह रही है। सर यदि पासबुक कह रही है कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो बैंक पासबुक में डेबिट कहेगा या क्रेडिट कहेगा? सर क्रेडिट कहेगा। यदि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, यदि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, तो बैंक कहेगा योर अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10,000, कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट है। वो क्यों क्रेडिट कह रहा है? क्योंकि उसके लिए लायबिलिटी है। और मेरी कैश बुक क्या कह रही होगी कि 10,000 रुपए डेबिट है। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे 10,000 रुपए बैंक में पड़े होने का मतलब है, मेरे 10,000 रुपए बैंक में पड़े होने का मतलब है मेरे लिए असेट और बैंक के लिए वही चीज लायबिलिटी। इसलिए मैं डेबिट कहूंगा और बैंक क्रेडिट कहेगा। गॉट इट? शुरू करें आज के क्वेश्चंस। बच्चे कह रहे हैं सर शुरू करो। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आज हम आ गए सॉल्यूशन नंबर 9 पे। सबसे पहले आओ जी क्वेश्चन रीड करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है पहला पॉइंट, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31st of July 18। ठीक है जी, 31st of July 18। क्या पढ़ा है जी? बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक कह रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है बेटा? 50,000 रुपीज। कितना है मेरे बेटा? 50,000 रुपए है। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है? ठीक है जी, आगे कह रहा है 3 चेक्स ऑफ ₹6,000, 3937 and 1525 issue in the last week of the July। issue in the last week of the July। टोटल चेक हो गए बेटा 6,000 प्लस 3937 1525। ठीक है जी, कितने के चेक हो गए? 11,462 के इशू किए थे हमने, मतलब हमने इशू किए थे। वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द अगस्त। अच्छा, जुलाई में हमने चेक लोगों को काट के दिए, जुलाई के महीने में, तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? अच्छा एक बात और, अब हमने पासबुक से क्वेश्चन शुरू किया है ना, तो हमारा एरो भी कैसे बन रहा है देख रहे हो बेटा? कहां से? पासबुक से कैश बुक का। पासबुक से कैश बुक का कैसे बन रहा है बेटा? हमारा एरो भी कैसे बन रहा है? अब हमें कहां से कहां जाना है? हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है। सेकंड पॉइंट ध्यान से समझो। जब मैंने चेक इशू किए होंगे तो मैंने जुलाई के महीने में अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? कम कर दी होगी। बिल्कुल सही बात है, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही किया आपने। पर ये चेक क्लियर कब जाके हुए? अगस्त में। और हम बीआरएस कब बना रहे हैं? 31st of July को। 31st of July तक आप बात करो बस 31st of July की। वो चेक क्लियर हो गया, मुझे भी पता है, पर वो चेक कहां जाके क्लियर हुआ? बताओ बच्चों, कहां जाके वो चेक क्लियर हुआ? सर वो चेक जाके क्लियर हुआ कहीं अगस्त में, और हम बीआरएस बना रहे हैं 31st of July तक की। और 31st of July तक क्या हुआ बताओ? कि हमारी सिर्फ कैश बुक कम हुई है, बैंक ने हमारी पासबुक कम नहीं करी, क्योंकि अभी तक अकाउंट से पैसे कटे नहीं है, अभी तक लोगों ने चेक प्रेजेंट नहीं किए। तो पासबुक क्या पड़ी होगी? अभी भी ज्यादा पड़ी होगी। ज्यादा। ये ज्यादा है, ये कम है, ये बड़ा है, ये छोटा है। प्लस माइनस मत सोचो, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब आप बताओ, आपको बड़े से छोटे पे जाना है, आपको ज्यादा से कम पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं लेस। चेक इशूड बट नॉट yet
प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने के चेक है? 11,462, 11,462 रुपए के चेक हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, 2 checks of ₹500 and ₹650 sent to the bank for collection। 2 चेक 500 और 650 रुपए का चेक जो कि हमने बैंक में डाला है। यदि हमने बैंक में डाला होगा तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? सर हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी। हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी बेटा? बढ़ा दी होगी। अच्छी बात है सर, बढ़ा दी होगी। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है जी, क्या कहता है? वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक ऑन 31st of July। पर अभी तक ये चेक क्लियर नहीं हुए, अभी तक इन चेक्स की एंट्री नहीं हुई पासबुक में। कब तक? 31st of July तक। तो पासबुक अभी भी क्या होगी? कम होगी, पर कैश बुक क्या कर चुके होंगे? बढ़ा चुके होंगे। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या करोगे? बढ़ाओगे, ऐड। तो ऐड चेक deposited into bank but not yet cleared। अभी तक क्लियर नहीं हुए। कितने के चेक है बेटा? 500 और 650। कितने हो गए? 1150 रुपए हो गए। कितने हो गए बेटा? 1150 रुपए हो गए। कोई डाउट यहां तक? चले, ठीक है जी, आगे चलते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ ₹460 फॉर इट्स कमीशन। बैंक ने 460 रुपए अपनी कमीशन ली है। एंड अलाउ अ इंटरेस्ट ऑफ 100 वर नॉट मेंशन इन अ पासबुक। बेटा मैं इस पॉइंट को 2 पॉइंट्स में तोड़ के करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। बैंक ने 460 रुपए हमसे कमीशन ली है, जिसके बारे में बैंक ने हमको नहीं बताया। तो बैंक ने सर क्या करा होगा बताओ? 4A, बैंक ने क्या करा होगा? सर बैंक ने मेरी पासबुक कम कर दी होगी, कटी है कमीशन तो, पर मेरे को तो पता ही नहीं मेरी कैश बुक अभी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। तो ऐड बैंक चार्जेस। कितने हैं बैंक चार्जेस? 450 रुपए। सही बात है कि गलत बात है? सर बच्चे कह रहे बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा चलो आगे। एंड अलाउ इंटरेस्ट, और बैंक ने हमें 100 रुपए ब्याज दिया है। बैंक ने हमें 100 रुपए ब्याज दिया है, तो हमारी पासबुक बढ़ा दी होगी। घर थोड़ी ना देने आया होगा, ना चिट्ठी डाली होगी, ना संदेश दिया होगा, ना मैसेज किया होगा, ना गूगल पे किया होगा, ना पेटीएम किया होगा। क्या किया होगा? सीधा हमारे अकाउंट बैलेंस को हमें बिना बताए बढ़ा दिया होगा। गॉट इट? उसका हक है पूरा यार हमें ब्याज देने का, कमीशन लेने का। उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, पर हमें तो पता ही नहीं। हमारी कैश बुक अभी भी क्या होगी बेटा? उसके मुकाबले काफी कम होगी। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस कर दोगे। तो लेस बैंक अलाउड इंटरेस्ट। कितने रुपए बेटा? 100 रुपए। चले? हाँ बिल्कुल चलो सर, खत्म हो गया। कौन सी साइड बड़ी है? सर मुझे तो लग रहा है डेबिट साइड ही बड़ी है। 50,000 प्लस 1150 रुपए प्लस 450 रुपए, टोटल आ गया 51,600। 51,600। झूठ मूठ में यहां भी क्या लिख दूं? 51,600। इसमें से माइनस कर दो 11,462। इसमें से माइनस कर दो बेटा 100 रुपए। यह आ गया 40038। क्या आ गया? ये पासबुक से शुरू किया था, तो आंसर किसका बचेगा? कैश बुक का। तो लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सर 10 रुपए का फर्क आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। देखते हैं क्या गलती है। 38 है, बुक ने गलती से 48 दिया हुआ है। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक किसी को? आओ जी बच्चों, अब हम आ गए अपने 10th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? अपने 10th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 10th क्वेश्चन?
आओ रीड करें, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है ड्रॉ अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या बना के दिखाओ बेटा? एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के दिखाओ। ठीक है, बना देते हैं। 31 मार्च 2011 की तो बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ऑन 31 मार्च 2011 योर पासबुक शो अ बैलेंस ऑफ 6000। आपकी पासबुक दिखा रही है कि आपके खाते में क्रेडिट, मतलब आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मतलब बैंक अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है। बैंक कह रहा है कि हमने आपके 6000 रुपए देने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। बिफोर दैट डेट मतलब 31 मार्च से पहले यू हैव इशू अ चेक ऑफ ₹1500। आपने 1500 रुपए के चेक इशू किए, ऑफ विच इसमें से चेक्स ऑफ 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा, हिंदी समझो, हिंदी। हमने 1500 के चेक लोगों को दिए, जिसमें से 900 रुपए के चेक प्रेजेंट हो गए, मतलब क्लियर हो गए। लोगों के अकाउंट, मेरे अकाउंट से पैसा कट कर लोगों के अकाउंट तक पहुंच गया। तो सर कितने का नहीं पहुंचा? 600 का। इसका मतलब 600 रुपए के चेक के लिए, याद रखना बेटा, 600 रुपए के चेक के लिए हमने तो अपनी कैश बुक क्या कर दी? कम, पर अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुए। तो इसका मतलब बैंक ने भी मेरे अकाउंट को भी कम नहीं किया, तो मेरा बैंक अकाउंट अभी भी क्या पड़ा होगा? ज्यादा। बड़े से छोटे में जाने के लिए आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। तो लिखोगे लेस चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए के चेक बेटा? 600 रुपए के चेक। गॉट इट? समझ रहे हैं आप मेरी बात को अच्छे से? क्या हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर जाए? बच्चे कह रहे हैं यस सर कर जाओ। चेक ऑफ 800 पेड बाय बैंक इनटू द बैंक। चेक ऑफ ₹800 पेड बाय यू, आपके द्वारा बैंक में डाल दिया गया 29 मार्च को। येट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। वही सिंपल सी बात है, बार बार ये दो पॉइंट तो आते ही आते हैं, कितने आसान है, अब तुम समझ ही गए। क्या कह रहे हैं थर्ड पॉइंट बताना? वो कह रहे हैं सर हमें एक 800 रुपए का चेक हमने बैंक में डाला, तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? जब हमने एक चेक बैंक में डाला होगा तो हमने तो अपने घर से कैश बुक में एंट्री करके गए होंगे। कैश बुक में भी कहा? कैश बुक के भी बैंक कॉलम में हमने 800 रुपए प्लस कर दिए होंगे। सही जवाब गलत जवाब? बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब सर। मैंने कहा ठीक है फिर सही जवाब तो आओ जी। पर पासबुक ने अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक अभी भी क्या आ रही होगी? कम आ रही होगी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे बेटा? ऐड कर दोगे। तो क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये ए वर्ड है बीच में। ठीक है, कितने रुपए के चेक है बेटा? 800 रुपए के चेक है। गॉट इट? इतना पॉइंट सबको समझ में आता है? चले आगे। चलो सर, देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ ₹85 फॉर द इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन द पासबुक। ओहो, हिंदी बताओ। कह रहा देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ 85। क्रेडिट मतलब बैंक ने मेरे खाते में, अकाउंट में 85 रुपए, 85 रुपीज बढ़ा दिए। किस बात के? ब्याज के। तो फोर्थ पॉइंट के लिए पासबुक सीधी प्लस हो गई होगी। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है तो मेरी पासबुक में बढ़ाया होगा, घर तो आया नहीं होगा देने, पासबुक बढ़ा दी। पर मुझे इस बारे में पता नहीं है, इसलिए मेरी कैश बुक अभी भी क्या होगी? कम। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? लेस बैंक अलाउड इंटरेस्ट। कितना बेटा? कितना? 85 ही है ना? हाँ बिल्कुल 85 है। ये पॉइंट समझ में आता है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। लास्ट पॉइंट पे आ गए। ऑन 31st of March 2011 अ चेक ऑफ ₹510, 510 रुपए का चेक है, रिसीव बाय यू, आपके द्वारा। अच्छा जी। एंड वॉज पेड इनटू द बैंक। अच्छा जी, ठीक है जी। हमें 31 मार्च को एक चेक मिला। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। हम आ गए अपने फिफ्थ पॉइंट पे। हम आ गए अपने कौन से पॉइंट पे बेटा? फिफ्थ पॉइंट पे। क्या कहता है? कह रहे 31 मार्च को एक चेक मिला 510 रुपए का, रिसीव बाय यू, आपके द्वारा,
was paid into the बैंक में डाल दिया on the same but same was omitted to entered in a cash book। सर मुझे एक चेक मिला, मैंने बैंक में डाल दिया, मैंने कहां डाल दिया बेटा, बैंक में डाल दिया, मैंने कहां डाल दिया, बैंक में, तो मेरी पासबुक क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। पर इसको तो मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। मान लो आप मेरे को बैंक के बाहर ही मिल गए, आपने कहा पारस सर ये लो फीस का चेक, मैंने फीस का चेक लिया, पीछे अपना नाम लिखा, मैंने भी बैंक को पकड़ा दिया, मैंने भी बैंक को वो चेक पकड़ा दिया। ध्यान से सुनना, आपका जो मुझे फीस दे रहे हो और मेरा दोनों का सेम बैंक अकाउंट है, तो बैंक ने क्या किया, उसी वक्त उनके अकाउंट से काट के मेरे अकाउंट में डाल दिया। अब वो लंबे प्रोसेस से होके काम नहीं गुजरेगा। जब चेक पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, वहां से फिर क्लियरिंग हाउस में जाएगा, वहां से फिर उनकी क्लियरेंस आएगी, फिर जाके होगा, 2-3 दिन नहीं लगते। इस काम में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। आप मुझे बैंक के बाहर मिल गए, आपका और मेरा बैंक अकाउंट सेम है, आपने मुझे फीस का चेक दिया, हम अंदर गए, मैंने चेक पकड़ाया, उन्होंने क्या किया, दोनों का सेम अकाउंट है, सेम ब्रांच है, सेम बैंक है, तो क्या होगा, उसी टाइम मेरे आपके अकाउंट से पैसे कट के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। उनको बस एक एंट्री पास करनी है। समझ रहे हो बात को मेरी बेटा, पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या हुआ फिर, क्या हुआ जल्दी बोलो। पासबुक तो बढ़ गई, अच्छा उन्होंने मुझे चेक दिया, मैंने चेक लिया, मैंने अकाउंट में डाला, वहां ट्रांसफर हुई, पर मैं घर जाके इस बात को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, तो कैश बुक अभी भी क्या पड़ी होगी, कम। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में एंटर नहीं किया। कितने का चेक है बेटा बोलो, 510 रुपए का। लो जी लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। आओ, ये हो गया 6800, ये भी हो गया 6800। 6800 में से माइनस कर दो 600 रुपए, एक माइनस कर दो 85 एक माइनस कर दो और 510 रुपए एक माइनस कर दो। क्या आ गया बेटा, 5605। क्या आ गया, ये पासबुक से शुरू किया था तो ये बचा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आओ जी, अब हम आ गए अपने 11th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा हम अपने 11th क्वेश्चन पे। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आओ जी रीड करें क्या कहता है। कह रहा प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 सितंबर 2016। देखो मैंने डेट डाल दी 30 सितंबर 2016। आगे बढ़ते हैं। वो कहता है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक वाले कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, 10,000 रुपए पड़े हैं। आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं क्वेश्चंस को। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि बहुत बेसिक होते चले गए। आओ, स्पीड मतलब ये नहीं कि बहुत तेजी से करेंगे, मतलब ठीक है, अब समझ आ रहा है हमें। सेकंड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक बैंक में डाल दिए तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी, सर हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी। आगे बढ़ते हैं। बट नॉट एंटर्ड इन अ कैश, बट नॉट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, बट नो एंट्री वॉज मेड इन पास इन कैश बुक। अच्छा, मैंने बैंक में चेक डाल दिया। सर यदि मैंने बैंक में चेक डाल दिया और वो चेक क्लियर हो गया तो मेरी पासबुक बढ़ गई, पर मैंने चेक को कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो मेरी कैश बुक अभी भी क्या होगी, कम होगी। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करेंगे, लेस। तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना है बेटा जी, कितने रुपए के चेक है बताना एक बार। सर 500 रुपए का एक ऐसा चेक है जिसको हमने बैंक में जमा करा दिया। अजम्पशन है कि चेक क्लियर भी हो गया तो पासबुक बढ़ जाएगी, पर उसको हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो वो भी क्या होगी, लेस होगी। गॉट इट। चले आगे। हाँ जी सर, चलो आगे।
थर्ड पॉइंट, चेक रिसीव एंड एंटर्ड इन अ कैश बुक बट नॉट सेंड टू अ बैंक। बाप रे बाप, मतलब गलतियों की गलतियां कर रखी हैं। एक चेक ऐसा है जो मैंने लिया और अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, पर बैंक में जाके जमा कराना भूल गया, बैंक में जाके डिपॉजिट कराना भूल गया, वो चेक अभी भी मेरे सराहने के नीचे पड़ा हुआ है। स्टोरी सुनाता हूं। एक बच्चा मुझे फीस का चेक दे के गया, मेरी कैश बुक पड़ी है कोचिंग में, मैंने उसको रिकॉर्ड करा, मैं कहा चलो बैंक जा ही रहा हूं। इतने में वाइफ का फोन आ गया, कह रही घर आ जाओ, पहले गर्मा गर्म आलू के परांठे बने खा लो। अच्छा ला खिला, वो आलू के परांठे खाने बैठ गया, बच्चों के साथ खेलने बैठ गया, इतने में टाइम हो गया, वापस कोचिंग आ गया। वो जो शर्ट थी वो मैंने उतार के रख दी थी, और मतलब कैसे आ गया, मतलब दूसरी वाली पहन के आ गया था। तो वो चेक मेरी वाइफ ने भी उठा के कहां रख दिया, उसमें से निकाल के एक जगह रख दिया। अब मैं भी भूल गया, वो भी भूल गई, पर कैश बुक में तो एंट्री हो गई। जब अगले महीने बैंक रिकंसिलिएशन बनाई, मैं कहा यार ये चेक तो आ ही नहीं रहा, मैं कहा ये चेक कहां गया, बड़ा दिमाग पे जोड़ दिया, याद है, मैं कहा अच्छा तेरी, ये तो आलू के परोंठों के चक्कर में चेक रह ही गया। घर गया, मैंने कहा भाई वो एक दिन मैं आया था घर में, तूने आलू के परोंठे खिलाए थे, वो मैं शर्ट चेंज करके गया था। कह रही हाँ वो चेक तो मैंने आपकी अलमारी के कपड़े के नीचे रख दिया था। मैं कहा भाई यार बता नहीं सकती। कह रही मुझे क्या बता, शुक्र करो धोया नहीं, समझ रहे हो। मैं कहा हाँ तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आगे चले, कैश बुक क्या कर दी बेटा, कैश बुक क्या कर दी, प्लस कर दी, कैश बुक क्या कर दी, प्लस कर दी। पर बैंक में तो चेक डाला ही नहीं, तो बैंक को तो अभी सपना आएगा क्या पारसपुरी को कोई चेक दे गया था और वो उनके घर पड़ा है, नहीं ना। तो पासबुक तो भी नहीं बढ़ेगी, पासबुक अभी भी क्या होगी, कम होगी। छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे, ऐड चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। कितने का चेक है बेटा, ये 1200 रुपए का ऐसा एक चेक है हमारे पास। आगे चले, बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे चलो, क्या हुआ अब आगे बताओ हमें एक बार। मैंने कहा लो जी सुनो नेक्स्ट पॉइंट। वो कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। अच्छा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर। बैंक ने मेरे बिहाफ पे मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करा दिया, तो क्या कर दिया होगा, बैंक ने मेरी पासबुक कम कर दी होगी, पर मुझे तो पता ही नहीं, मेरी कैश बुक अभी क्या रही होगी, ज्यादा। छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड कर देंगे 800 रुपए। क्या नाम है इसका, ऐड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। गॉट इट, इतनी बात समझ पा रहे हो, पक्का, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बैंक चार्जेस एंटेड ट्वाइसली इन द कैश बुक। अच्छा, बैंक ने 20 रुपए लिया आपसे, बैंक ने कितने रुपए लिए बेटा आपसे, 20 रुपए। बैंक ने माइनस करे, आपने भी माइनस कर दिया एक बार, तो माइनस ये क्या हुआ, छोटे से छोटा कुछ नहीं, इसका इफेक्ट क्या हो गया, नील। अब दूसरी बार पता नहीं आपको क्या हुआ, आपने दोबारा से अपनी कैश बुक में बैंक चार्जेस को क्रेडिट कर दिया होगा। आपने याद करो, जब कैश बुक बनाते हो तो बैंक चार्जेस कहां आएंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सर डेबिट साइड तो रिसिप्ट साइड होती है, और क्रेडिट साइड कौन सी होती है, पेमेंट साइड। आपने बैंक चार्जेस दोबारा से लिखा और 20 रुपए अपनी कैश बुक में से दोबारा से क्या कर दिए, माइनस। गॉट इट। पर बैंक ने तो दोबारा नहीं रिकॉर्ड करे ना, बैंक ने तो एक बार ही काटे और आपने भी काट लिए। दूसरी बार आपने बैंक चार्जेस को क्या किया, अपनी कैश बुक से कम कर दिया, पर बैंक ने कम नहीं किया, तो बैंक ने तो अभी भी क्या रखा होगा आपको, पॉजिटिव। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या कर दोगे, लेस। आप ऐसे लिख सकते हो, एरर इन कैश बुक, कि कैश बुक में क्या हो गया बेटा, 20 रुपए का एरर हो गया। मतलब आपने 20 रुपए 2 बार अपनी कैश बुक में कम कर दिए। एक बार तो बैंक ने करे, आपने भी करे, दूसरी बार आपने करे पर बैंक ने नहीं करे। तो आप कम हो गए और बैंक के हिसाब से आप ज्यादा हो गए, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए आप लेस कर दोगे। गॉट इट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है जी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइसली इन कैश बुक।
भाई साहब मुझे तो लग रहा है इनके अकाउंटेंट जो कैश बुक बनाता है ना, उसने भांग खा के बनाई थी कैश बुक। मतलब सारी गलती है यार, कुछ तो रहने देता। तभी कहता हूं बेटा थोड़े ज्यादा क्वालिफाइड और रिस्पॉन्सिबल आदमी को अपने स्टाफ में रखो कि वो सही से आपका काम कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इस बंदे ने तो भांग खा रखी है, क्या कर रखा है। कभी पहले क्या हुआ था, चेक ले लिया बैंक में डाल दिया, रिकॉर्ड नहीं करा, चेक रिकॉर्ड कर दिया बैंक में नहीं डाला, स्टैंडिंग ऑर्डर तो चलो कोई बात नहीं, भूल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैश बुक में 2-2 बार एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब क्या हुआ, चेक रिसीव, हमें कोई चेक मिला, एंटर्ड ट्वाइसली इन कैश बुक। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा हुआ होगा, मुझे एक चेक मिला, रिसीव हुआ, मैंने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, मुझे एक चेक मिला होगा। मेरी अजम्पशन सुनना इस पॉइंट के पीछे, मेरी अजम्पशन सुनना इस पॉइंट के पीछे। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि क्या हुआ होगा सर, ऐसा हुआ होगा, ध्यान से सुनते हैं, मुझे एक चेक मिला होगा, मैंने अपनी कैश बुक बढ़ाई, वो चेक बैंक में डाल दिया होगा और पासबुक भी बढ़ गई होगी, तो प्लस से प्लस निल। उसी चेक को मैंने दोबारा अपनी कैश बुक में क्या कर लिया होगा, रिकॉर्ड कर लिया होगा, पर बैंक तो दोबारा मेरे अकाउंट को नहीं बढ़ाएगा ना। मैं चाहे कुछ करता रहूं अपनी कैश बुक में, बैंक तो वही करेगा जो सही है, समझ रहे हो। मैंने उस चेक को दोबारा से क्या कर लिया, अपनी कैश बुक में एंटर कर लिया, पर बैंक ने तो नहीं किया होगा ना, तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड कर देंगे। तो फिर ऐड करेंगे, ऐड, फिर वही एरर इन कैश बुक। आप पॉइंट लिख लेना, जो भी पॉइंट है। ये कितने रुपए का चेक है बेटा, 1000 रुपए का चेक है। कितने रुपए का चेक है, 1000 रुपए का चेक है। गॉट इट। बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी सारी बात समझ में आती है। आगे चले, बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे चलते हैं। आगे लास्ट पॉइंट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। जो बिल हम बैंक से डिस्काउंट करा चुके थे, याद है आपको, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, एक बिल था बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब मुझे मेरी पार्टी ने दिया था वो बिल, उसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिलने थे 3 महीने बाद। मैं बैंक के पास गया, मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा बैंक यार 3 महीने बाद मुझे पैसा मिलने वाला है, तू मुझे आज ही दे दे, तू मुझे आज ही दे दे और कुछ पैसे काट ले। बैंक ने मुझे दे दिए और मेरे कुछ पैसे काट लिए। अब जब मैच्योरिटी आई, जब ड्यू डेट आई, जब 3 महीने पूरे हो गए, तो उस पार्टी ने बैंक को पैसे देने से मना कर दिया। उस पार्टी ने बैंक को पैसे देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ सर, बताओ फिर क्या हुआ, बताऊं फिर क्या हुआ। फिर सर बैंक ने हमारे पैसे काट लिए। सही बात है, बैंक उससे लड़ेगा थोड़ी ना, बैंक तो क्या करेगा, हमारे पैसे काट लेगा। गॉट इट। बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे चलते हैं। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो एक बात समझो, पॉइंट नंबर क्या है ये, 7th। आओ जी, जब बिल डिसऑनर हुआ होगा तो बैंक ने तो मेरी पासबुक उठा के क्या कर दी होगी, कम कर दी होगी, और मुझे इस बारे में पता ही नहीं, मेरी कैश बुक अभी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट इज जस्ट लाइक अ डिसऑनर ऑफ अ चेक। इट इज जस्ट लाइक अ डिसऑनर ऑफ अ चेक। जैसे चेक बाउंस होता है, जैसे चेक बाउंस होता है, वैसे ही है पॉइंट एकदम। समझ रहे हो। हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं भली भांति समझ रहे हैं। मैंने कहा जी। फिर तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए आपने क्या कर लिया, ऐड कर दिया बेटा। ऐड क्या कहा आपने सर, हमने कहा डिसऑनर ऑफ BR। कितने का है जी, 5000 रुपए का है। कितने का है, 5000 रुपए का। आओ जी चले 10,000, 1200 और 800, 12,000, 12 और 5 17 और 1 18,000, 18,000 झूठ मूठ में इधर भी। अब 18,000 में से माइनस कर दो, 18,000 में से माइनस कर दो 520 रुपए, तो ये आ गया 17,480। कितना आ गया, 17,480। क्या आ गया, ये पासबुक से शुरू किया था ना, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 17,480 रुपीज। ये क्या बच गया बेटा हमारा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब
बैंक कह रहा है कि आपके अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, पर हम कह रहे हैं कि 17,480 है। इन 7,480 रुपए के डिफरेंस के पीछे ये सारे निम्नलिखित 7 कारण हैं जिनकी वजह से हमारी बुक्स में डिफरेंस आ रहा है। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी, आज की क्लास के 3 क्वेश्चन खत्म हुए। टाटा, बाय बाय, सी यू।